नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर मेरे साथ। तो सुनाने वाले इस तरह सुनाते हैं कि एक बार एक गुरु ने, एक कथावाचक ने बड़े मन से, बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से कथावाचन में अपना एक शिष्य तैयार किया। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो शिष्य से गुरु ने कहा कि अब जाओ बेटा, जो मैंने तुम्हें सुनाया है, जो सिखाया है, उसकी मदद से लोगों का कल्याण करो। आम लोगों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को कथा सुनाओ और उनकी जिंदगी को अच्छा बनाओ। वो शिष्य गुरु से आज्ञा लेकर के चला गया, मगर इससे पहले कि वो आवाम को कथा सुना पाता, उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। सेठ ने जब यह देखा कि वो बड़ा अच्छा कथावाचक है तो उसे एक प्रस्ताव दिया कि बजाय लोगों को कथा सुनाने के, बजाय आम लोगों को कथा सुनाने के, तुम मुझे कथा सुनाओ अकेले, और मैं बदले में तुम्हें हर दिन खूब सारी दौलत दूंगा। वो शिष्य लालच में आ गया और उसने अकेले सेठ को कथा सुनाना कबूल कर लिया। जब वो शिष्य सेठ को कथा सुनाने लगा तो एक बार उसके गुरु को यह बात पता चली। गुरु उसके पास आए, गुरु को देखा तो शिष्य ने चरण स्पर्श किया और गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मैं यहां इसलिए आया हूं कि मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, मगर एक कथा तो सुनाई ही नहीं, लिहाजा तुम्हारा ज्ञान अपूर्ण है। वो एक कथा मैं तुम्हें सुना लूं तो तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो जाए। शिष्य ने खुशी जताई, उसने कहा गुरुदेव, मुझे जल्द बताएं कि कौन सा ज्ञान है जो मुझसे छूट गया है, कौन सी कथा है जो आप मुझे सुनाना भूल गए हैं। गुरुदेव ने कथा सुनाई कि एक बार एक गुरु ने, जो कि कथावाचक थे, विख्यात कथावाचक, उन्होंने एक शिष्य तैयार किया और जब शिष्य तैयार हो गया तो उससे कहा कि जाओ अब जगत का कल्याण करो। वो शिष्य कथा सुनाने के लिए शिप्रा नदी पार करके एक गांव में जाता था, आम लोगों को कथा सुनाने। उसका रोज का यही क्रम था। तो एक दिन नदी में एक घड़ियाल निकला। उस घड़ियाल ने उस कथावाचक से कहा कि तुम ये लोगों के पास जाते हो कथा सुनाने, बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, तो तुम मुझे कथा क्यों नहीं सुनाते? मैं हर दिन तुम्हें हीरे, मोती, माणिक, रत्न, जवाहर, लाल, गुहर वगैरह दूंगा। अब वो शिष्य, वो कथावाचक लालच में पड़ गया और घड़ियाल को कथा सुनाने लगा। घड़ियाल हर दिन बदले में उसे कुछ रत्न, जवाहर वगैरह देता। जब ये बात उस कथावाचक के गुरु को पता चली तो गुरु आए और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, जब घड़ियाल ही को कथा सुनानी थी तो इस सारे ज्ञान का फायदा ही क्या? ऐसा ज्ञान जो जनहित में ना लगे, जो आवाम के काम ना आए, जो समाज को न बनाए, उस ज्ञान का फायदा ही क्या? अब इस गुरु ने जब अपने शिष्य को यह कथा सुनाई तो वो शिष्य पूरा माजरा समझ गया। उसने फौरन पैरों पर गिरकर माफी मांगी और अपने गुरु से कहा कि मैं गुरुवर सब समझ गया हूं, अब मैं सेठों को कथा नहीं सुनाऊंगा, अब मैं आम लोगों को कथा सुनाऊंगा और अपनी कथा का वही इस्तेमाल करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। शुक्रिया।